नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस में। मैं हूं एडवोकेट प्रियंका राज। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डाइवोर्स से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर पति पत्नी से पीड़ित है या पत्नी पति से पीड़ित है तो वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अब किन ग्राउंड्स में फाइल कर सकते हैं वो बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में सबसे कॉमन ग्राउंड जो है वो है क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी क्या होती है? क्रूएलिटी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। मेंटल क्रूएलिटी क्या होती है? मेंटल क्रूएलिटी मतलब कुछ उसे मानसिक रूप से परेशान करना, पत्नी को या पति को। जैसे ताने देना, कि जैसे उसको ताने देना, या उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप को ताने देना, या फिर उस पर बोला कि कोई बेटा पैदा नहीं करा, या फिर ऐसी अगर पति को ताने दे, बोलती है कि अपने माँ बाप से अलग रहे। तो यही कुछ होते हैं मेंटल क्रूएलिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स। ऐसी फिजिकल क्रूएलिटी में क्या होता है? फिजिकल क्रूएलिटी होती है मारपीट करना। अब जैसे पति पत्नी को मारता है, या फिर उस पर सिगरेट दागता है, या फिर उसको ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाता है अगर वो नॉनवेज नहीं खाती है। तो ये सब एग्जांपल है कुछ फिजिकल क्रूएलिटी के। तो दोस्तों, ये तो सब हो गए। क्या हो गई? ये सब एलिगेशंस कर रहे हैं। जैसे पति पत्नी पे एलिगेशन लगा रहा है, पत्नी पति पे एलिगेशन लगा रही है, बट इतने सबसे डाइवोर्स नहीं मिलेगा। डाइवोर्स कब मिलेगा? जब आपके पास कुछ एविडेंस भी है इनके अलावा। अब जैसे आप पति पत्नी को मारता है, तो पत्नी ने क्या किया? अपना डॉक्टर को दिखाया, उसका पर्चा हो उसके पास, या फिर जिस दिन उसे मारा गया उस दिन उसने पुलिस में एफआईआर कटाई हो, एफआईआर लिखवाई हो। तो ये सब क्या हो गए? प्रूफ्स हो गए, ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर ये सब चीज़ें होंगी, ये सब लगा के जब केस फाइल करेगी, तब उसको जो है अपने केस में इजीली डाइवोर्स डिग्री इजीली कोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्योंकि मेरली एलिगेशंस पे, मेरली जस्ट लिख दिया अपनी पिटीशन में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएलिटी, डाइवोर्स, दे आर सीकिंग फॉर डाइवोर्स, द कोर्ट वॉन्ट बी डायरेक्टिंग यू अ डिग्री। यू हैव टू प्रूव इट। प्रूव कैसे करना है आपको? अपने इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो ये तो हो गया एक ग्राउंड, क्रूएलिटी। दूसरा क्या है? डिजर्शन। डिजर्शन क्या होना? डिजर्शन के मीनिंग क्या है? अलग रहना। अब पति पत्नी शादी करते हैं, किस लिए करते हैं? एक साथ रहने के लिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में एक डिजर्शन भी ग्राउंड है। डिजर्शन में क्या कहते हैं कि अगर पति पत्नी एक दूसरे 2 साल के लिए अलग रह रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गया है, वो दूसरे अलग रह रहे हैं, तो वो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, तो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, 3-4 साल हो गए और एकदम से उठ के अब किसी पति ने या पत्नी ने जाके डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। एक पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए। डेट कब से वो 2 साल काउंट किए जाएंगे। अब जैसे कि वैसे जिस दिन पति को मान लो पत्नी को पति ने घर से निकाल दिया, फिर उसने एफआईआर फाइल करी हो, उस एफआईआर में उसने डेट लिखी हो कि आज के दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया, तो उस दिन से लेके जो अगले पूरे 2 साल होंगे, वो उस 2 साल के बाद जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है। ऐसे ही अगर जैसे कोई भी उसने डाइवोर्स के साथ जो साथ में और भी पिटीशन फाइल कर रही है, जैसे मेंटेनेंस की या 125 की फाइल करी है, उसमें कहीं पे भी मेंशन है कि कब से अलग रह रहे हैं, तो उस दिन से लेके पूरे 2 साल तक, पूरे 2 साल कंप्लीट होने के बाद कभी भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइल कर सकती है पत्नी, डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। ऐसी हस्बैंड ने सेक्शन 9 अप्लाई किया हुआ है, सेक्शन 9 अप्लाई करा, बट फाइल होने के बाद भी वाइफ एक उसके साथ आके नहीं रह रही है, तो वो उसमें जो डेट मेंशन करी है उससे 2 साल काउंट कर लेंगे। उस 2 साल के बाद कभी भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड फाइल कर सकता है डाइवोर्स के लिए। तो ये तो हो गया डिजर्शन, ये भी एक ग्राउंड हो गया। तीसरा क्या कहते हैं, एक और ग्राउंड है इसमें वैसे ही, अडल्ट्री मतलब हस्बैंड वाइफ मैरिड है, फिर भी हस्बैंड का या वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। तो दोस्तों, आज हमने जाना इस वीडियो में कि किन किन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। सबसे कॉमन है जिसमें क्रूएलिटी, डिजर्शन। अब जब भी, जैसे एक बात ध्यान रखिए, जैसे जब भी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो उसमें 2 ग्राउंड रख के चलिए। सिर्फ क्रूएलिटी नहीं रखिए, एक डिजर्शन भी रख के चलिए, क्योंकि ताकि उनमें से एक ग्राउंड पे तो आपको कोर्ट
रिलीफ दे ही दे, कि क्रुएलिटी और डिजर्शन दोनों आपने डाला है तो कोर्ट देख के जो है आपको एक ग्राउंड पे तो आपको रिलीफ दे ही दे। इससे आपका फ़ायदा ही रहता है 2 ग्राउंड डालने पे। एक ग्राउंड लेके चलेंगे और एक ग्राउंड प्रूव नहीं कर पाए तो आपको फिर डाइवोर्स ईजिली मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए 2 ग्राउंड रखेंगे तो दोनों में से एक भी प्रूफ हो गया तो आपको ईजिली डाइवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आज आपको चीज़ें बताई किन किन बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इट कैन बी क्रुएलिटी, इट कैन बी अडल्ट्री, it can be desertion, and there are many other grounds which are mentioned in section 13 of Hindu Marriage Act। हिंदू मैरिज एक्ट में और भी बहुत से कई ग्राउंड्स मेंशन किए गए, जिसमें से मेन जो मैंने आपके जो मेन ग्राउंड्स है आपके साथ आज शेयर करे, जिन पर ज़्यादातर पति पत्नी जो है ना आमतौर पर आजकल मतलब ज़्यादातर यही इन्हीं ग्राउंड्स पे पति पत्नी जो है डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, या इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही कोई और अपडेट, अगर आपको मेरे से कोई और पर्सनल अपडेट, कोई लीगल अपडेट लेनी है तो नीचे मेरा नंबर मैंने शेयर करा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात करके पर्सनली मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और भी अपडेट्स लाते रहेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।